भाव सहित वंदे जो को। आदरणीय बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजीव जैन श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ समेत शिखर ट्रस्ट से मैनेजर और एक बार फिर आपसे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहा हूँ। तो बंधुओं, मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ कि शिखर जी की छोटी मोटी जो खबरें रहती है उससे आपको अपडेट करा दूँ। तो बंधुओं, आपको ये जान के अपार खुशी होगी, पूरे एक वर्ष के बाद, पूरे इस कोरोना काल के बाद, कोविड-19 जो पूरे देश में फैला, पूरे विश्व में फैला, उसके बाद सम्मेश शिखर जी की धरा पर बहुत बड़े बड़े आचार्यों और मुनिराजों का मंगल प्रवेश आगामी कुछ सप्ताह में होने जा रहा है, जिसमें 27 पीछी के साथ आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज और गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज शामिल हैं। तो बंधुओं, आपसे एक बात का विनम्र अनुरोध करता हूं कि देखिए कि कोरोना का काल, कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है, कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कोविड हमारे बीच है, आसपास ही है। हम कई दिनों से देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन हटा, शिखर जी में यात्रियों का लगातार प्रवेश हो रहा है और जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। वो बाजार में, मंदिरों में, हर जगह बिना मास्क के घूम रहे हैं। और इसमें भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने एक सर्वे भी कराया और कई जगह हमने यात्रियों से बात की कि भाई साहब आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं। तो वो कहते हैं भाई साहब हम कमरे में मास्क भूल गए हैं। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि कमरे में भूलने के लिए आप यहाँ पर सम्मेश शिखर जी में नहीं आए। बंधुओं, ये बहुत गलत बात है। मैं सभी यात्रियों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ, देखिए यहाँ एक वर्ष में एक भी कोविड का कोई भी केस नहीं हुआ है। अगर कोई भी कोरोना का, कोविड का केस होता है तो उसके जिम्मेवार आप या हम होंगे। तो मैं आपसे बार बार ये हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ, सम्मेश शिखर जब भी आए तो पूरे कोविड का जो नियम है, कोरोना काल का जो नियम है, उसका पालन करें, मास्क लगाएं, हमेशा सैनिटाइजर यूज करें और किसी से भी बात करनी है तो कम से कम 3 फीट की दूरी से बात करें। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो आचार्य मुनिराज का मंगल प्रवेश यहाँ पर हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है उनसे कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी पर दूर से नमस्तु करें, दर्शन लाभ लें, उनके करीब नहीं जाएं। देखिए जैसे होता है कि कोई महाराज जी हो गए, आ गए, आचार्य श्री आ गए, तो बहुत सारे भक्त क्या होता है, भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं, छूने जाते हैं, चरण पाद प्रक्षालन करना है, उनको छूना है, पीछे लगवानी है। बिल्कुल बंधु, ऐसा नहीं करना है। देखिए सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है कि हम पहले अपने आचार्यों को, अपने मुनिराजों को सुरक्षित रखेंगे। जब वो सुरक्षित रहेंगे तो सोचिए कि हमारा पूरा जैन धर्म, हमारा पूरा आगम, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, एक बात के लिए, अगर हमको कोई कोविड का केस होता है, हमें कोरोना होता है या किसी बंधु को होता है, हम लोग ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं। या कभी अपने मुनि महाराज को आप सोचें कि कभी अगर भगवान के वास्ते ऐसा हो ना, अगर उनको किसी प्रकार का कोरोना हो गया, कुछ हो गया, वो ट्रीटमेंट ले पाएंगे? कितना बड़ा दोष लगेगा हम लोगों पर, इसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका पूरा जीवन निकल जाएगा प्रायश्चित करते करते, लेकिन इसका प्रायश्चित आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बंधुओं, ये प्रायश्चित भी आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ी सी सावधानियां बरतिए, थोड़ी अपने अंदर कट्टरता लाइए कि जब भी ये नियम बना के चलिए, जब भी आप सम्मेश शिखर जी पे आएंगे और मुनिराज और आचार्य श्री का जब दर्शन करेंगे, कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी से दर्शन करेंगे कि किसी तरह का भीड़, हेवी क्राउड नहीं करेंगे। जब भी आप भीड़ में प्रवचन वगैरह में बैठेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठेंगे और महाराज जी के पास, आचार्य श्री के पास बिल्कुल दूर से दर्शन करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी पहाड़ पर यात्रा जाएं, इससे पहले भी मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक विनम्र अनुरोध किया था कि आप दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानक वासी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी कोटि के हो, कोई भी हो, आप यहाँ पर ड्रेस कोड का पालन कीजिए। आप श्वेत वस्त्र में जाएं, केसरिया वस्त्र में जाएं, लाल वस्त्र में जाएं। देखिए बहुत बड़ी आपकी आइडेंटिफाई होगी, आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी कि आप जैन हैं और यह सिद्ध क्षेत्र हमारा है और हम इसकी यात्रा करने के लिए आए हैं। आपके एक कदम से आने वाली पीढ़ियों पर और सिद्ध क्षेत्र पर कितना बड़ा असर पड़ेगा
कि आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और आप जब ड्रेस पहन के जाएंगे तो आपके भाव भी निर्मल रहेंगे। मान लीजिए कि आप कोई पाश्चात्य शैली के कपड़े पहन के जाते हैं तो देखिए उसका भावनाओं पर दूसरा असर पड़ता है। लेकिन अगर नीचे से भावना बना के आप जाते हैं कि हम तो लाल वस्त्र पहन के जाएंगे, हम सफ़ेद वस्त्र पहन के जाएंगे, हम केसरिया वस्त्र पहन के जाएंगे, तो आप नीचे धर्मशाला से यात्रा पर निकलेंगे तो आपके भाव 200% मैं मनोवैज्ञानिक रूप से बोल सकता हूं कि आपके भाव हमेशा निर्मल रहेंगे। दोस्तों, मैं बार बार आपसे अनुरोध किया हूं, इससे पहले कई बार किया हूं कि आप ड्रेस कोड का पालन कीजिए। आप नहीं करेंगे तो आपके सिद्ध क्षेत्र को खतरा है, हमारी पीढ़ी को खतरा है, जैन समाज को खतरा है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जो भी यात्री मान लीजिए हार्ट के पेशेंट हो, किसी प्रकार की बीमारी के पेशेंट हो, वो अपनी मेडिसिन साथ में लेके जाएं। अगर वो नाश्ता लेके जाते हैं तो उसका वेस्टेज भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने नीचे डस्टबिन लगा के हर जगह जगह लगा के रखा है, उसका उपयोग करें और जहां तक हो सके एज पर पॉसिबिलिटी आप उसको लेकर नीचे आ जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने और शेयर कर रहा हूं कि अभी कुछ सोशल मीडिया पर फिर एक बात सामने आई कि पहाड़ पर भयानक आग लगी हुई है और बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, मैं इस बात पर फिर एक बार फिर विराम देता हूं। आग लगी हुई है लेकिन बहुत हल्के रूप में। तो भाइयों बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं है, बात ऐसी है, इसकी वास्तविकता मैं बताता हूं आपको। एक महुआ, किशमिश के आकार का एक महुआ फल आता है। तो वो क्या होता है कि वो फल छोटा छोटा रहता है, वो हाइट पे पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, नीचे पत्तों में आग लगा देते हैं। जब पत्ते जलते हैं तो नीचे की गर्मी से जो हीट ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, तो वो एक एक करके महुआ का फल नीचे गिरता है। फिर उसको वो चुन के ले जाते हैं और यही आग थोड़ा थोड़ा कुछ एरिया तक बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इस बातों को संज्ञान लेते हुए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जो हमारे यहाँ पर लोकल कोऑर्डिनेटर हैं, लगातार अपनी टीम भेजती है आग बुझाने के लिए। और हमारी टीम के अलावा यहाँ पर सम्मेश शिखर जी की जो एक समन्वय वो स्वच्छता समिति है, वो भी अपनी टीम भेजती है आग बुझाने के लिए और गांव वालों को समझाती है जो अशिक्षित है पूरी तरीके से कि भाइयों ऐसा नहीं करो, पहाड़ पे आग लगाने से समाज को खतरा है, अपने वन को खतरा है, अपनी जंगली जानवरों को खतरा है। आग लगती है, इस बात पर कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत हल्के रूप में। मैंने इससे पहले भी बोला आपको, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की नज़र चप्पे चप्पे पर है। हमारी बिल्कुल मतलब आप बोलिए बात जैसी तिरछी नज़र है और चौकस नज़र रखते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें, उस पर विराम लगाएं। और जब भी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप सम्मेश शिखर जी की कोई घटना के बारे में अपडेट लेना चाहें तो भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थनाथ सम्मेश शिखर ट्रस्ट का नंबर, जो जनवाणी चैनल पर रोज आपके सामने लाइव टेलीकास्ट शांति धारा में होता है, उस पर आप बात करें और सही घटना की जानकारी लें। बंधुओं, अगर कोई गलती हो गई हो, मैं फिर एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, कोई मैं लिखा लिखाया स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे सामने आना पड़ता है क्योंकि मैं एक जैन हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि सही घटनाओं से आपको अवगत कराऊं। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। भाव सहित वंदे जो कोई, काहि नरक पशु गति नहीं होई। शरण तेरे जो आता ता ता पारस ना